नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका पुनः हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे किस प्रकार आप अपने जीवन शैली को सुधार कर अमीर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं किसी से प्रश्न पूछूं, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, तो ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो ये नहीं कहेगा कि मुझे अमीर नहीं बनना है। हर शख्स की, हर आदमी की, हर महिला की, हर औरत की, हर विद्यार्थी की ये तमन्ना होती है कि वो एक अमीर व्यक्ति बने, लेकिन लेकिन वो अब कुछ ऐसी गलतियां करता है जिसके कारण वो अमीर नहीं बन पाता है और साधारण जिंदगी जीना उसको पड़ता है। उनकी इस जीवन शैली के कारण ही वह हमेशा एक मध्यम वर्गीय परिवार के रूप में, मध्यम वर्गीय व्यक्ति के रूप में वो अपनी जिंदगी जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा उन मंत्रों की जो आप अपने जीवन शैली में अपना लेंगे तो निश्चय ही आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलना। किसी ने कहा है, डोंट शो ऑफ मत करिए, अदरवाइज यू विल ऑफ योर शो। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा फलसफा हमारी जिंदगी में आ जाता है कि हम आज दिखावे के रूप में, दिखावे के कारण अपनी जिंदगी को नरक बनाते जा रहे हैं और अनावश्यक खर्चे हमारी जिंदगी में ऐड करते जा रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि डोंट शो ऑफ, अदरवाइज यू विल ऑफ योर शो। आपका शो ही ऑफ हो जाएगा। तो आप दोस्तों, जिंदगी दिखावे से दूर, हकीकत से हो वास्ता। दिखावे से दूर, हकीकत से हो वास्ता। जिंदगी सरल हो, भले ही कठिन हो रास्ता। दोस्तों, आपको अपनी जीवन शैली को इस प्रकार व्यतीत करना है कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आप आने वाले समय में जब आप देखेंगे कि आपके पास जो सेव मनी है वो इतनी हो गई है कि आप भी अमीरों की श्रेणी में आने लग गए हैं, आप भी अमीरों की श्रेणी में आने लग गए हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूं आपको उन 10 मंत्रों की। अंत तक जरूर सुनिएगा। अंत वाले जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मंत्र नंबर 1 में है कि हमें अनावश्यक खर्चों में कटौती करनी है। हम पता ही नहीं चलता कि हम क्या क्या खरीद लेते हैं, क्या क्या हम परचेज कर लेते हैं। वर्तमान युग ऑनलाइन युग, हम जब मोबाइल पे होते हैं, कंप्यूटर पे बैठे होते हैं तो हमें बहुत अच्छी चीज, अच्छे जो वादे हैं वो लुभाते हैं। सेल होती है और जो कोई चीज होती है तो हमें पता ही नहीं चलता और हमें लगता है ये हमारे काम की चीज है और हम उसको खरीद लेते हैं। तो दोस्तों, आपको अनावश्यक खर्चों पर बैन लगाना होगा, रोकना होगा। अगर आवश्यक है तभी हम कोई खरीदारी करेंगे, अन्यथा हम किसी प्रकार की कोई खरीदारी नहीं करेंगे। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उन अनावश्यक खर्चों को रोकना और उनको मेंटेन करना। उसके कारण उसके जो सेविंग मनी है वो बहुत कम हो जाती है और जब जरूरत पड़ती है तो वो पैसे उसके पास होते ही नहीं है और वो उनके तले इतना दब जाता है कि वो और गरीब या और मध्यम वर्गीय में भी उसका लेवल नीचे आने लग जाता है। तो आपको क्या करना है? अनावश्यक खर्चों में कटौती करनी है। मंत्र नंबर 2 अगर हम बात करें, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है शादी करना, अपने बच्चे की शादी करना। और आज का जो युग है वो है दिखावे का युग। जैसा कि मैंने कहा, डोंट शो ऑफ, लेकिन हम करते हैं, शो ऑफ करते हैं, हम दिखावा करते हैं। मैंने ऐसे परिवारों को देखा है जिनके शादी होती है तो शादियों में घर के बच्चों के कपड़े लाखों रुपए तक के वो परचेज कर लेते हैं, जबकि वो मध्यम वर्गीय होते हैं। तो हमें शादी में सादगी के साथ सारे रस्मों को निभाना है, शादी को एकदम सादगी से करना है। बहुत सी ऐसी चीजें अनअवॉइडेबल जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हम उसको दिखावे में आ जाते हैं। बड़े बड़े मंडप तैयार करवाते हैं, बड़े बड़े मैरिज हॉल में हम बच्चों की शादियां करते हैं और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें लोन लेना पड़ता है, हमें उधार लेना पड़ता है और हमें ब्याज पे पैसा उठाना पड़ता है और उसकी हम EMI भरते भरते और हमारी जिंदगी कट जाती है और हमें पता ही नहीं लगता कि हम किस तरीके से अमीर बनने से चूक गए। तो आपको शादियों में सादगी के साथ सारी रस्मों को निभाइए। अनावश्यक धार्मिक और सामाजिक दिखाने के लिए हम आयोजन करवाते हैं, अपने घरों में बड़े बड़े आयोजन करवाते हैं,
क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि किसी अमीर परिवार ने, किसी पैसे वाले आदमी ने अपने घर पे एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया, तो हम भी उससे प्रेरित होकर अपने घरों में बड़े बड़े धार्मिक और सामाजिक, कई बार हम सामाजिक अनुष्ठान भी करवा देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, वो लाखों रुपए उसमें खर्च हो जाते हैं। मैं ऐसे व्यक्तियों को भी जानता हूं जिनके घरों में पहले से ही उधारी चल रही है और वो शादी की सालगिरह या और कोई चीजें भी होती है उनको ऊपर लाखों खर्च कर देते हैं और फिर वो ईएमआई में और उधार चुकाने में उनकी जिंदगी व्यतीत हो जाती है। तो आपको सामाजिक और धार्मिक अनुसंधान में रोक लगानी है। एक आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है घूमने का। हर कोई छुट्टियों में या छुट्टियां लेकर घूमने जाते हैं, बड़े बड़े हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं, और अगर आप एक अच्छा पैकेज लेके जाते हैं, एक परिवार के साथ जाते हैं, तो लाख रुपए तो कैसे खर्च होते हैं हमें पता ही नहीं चलता। जहां तक आवश्यक नहीं हो घूमने न जाए। ये लाखों रुपए की आपको बचत हो सकती है। बहुत जरूरी है, चेंज करना है, आपको रूटीन चेंज करना है, तो आप 2-3 साल, 4 साल, 5 साल में एक टूर बनाइए। हर साल जो जाने का एक ट्रेंड इन दिनों डेवलप हुआ है मध्यम वर्गीय परिवार में। अमीरों के तो क्या कहना, उनके पास तो इतना पैसा होता है तो वो घूम भी आ रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं उनका, लेकिन समस्या आती है मध्यम वर्गीय परिवार के। मध्यम वर्गीय परिवार जो है अमीरों के साथ बन नहीं सकता, गरीब सा वो रह नहीं सकता, इसलिए सबसे ज्यादा मुश्किल में अगर कोई रहता है वो है मध्यम वर्गीय परिवार। तो आप साथियों, आप अनावश्यक घूमने फिरने का जो है वो काम न करें। एक आजकल गृहिणियों में एक कंपटीशन सा हो गया है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। इस चक्कर में वो गृहिणियां जो है उधार लेकर ईएमआई पे, ईएमआई आजकल बहुत एक बिजनेस शुरू हो गया है कि आप जीरो फाइनेंस पे कोई भी सामान ले सकते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमने इतना सामग्री ले ली कि हमारी जो ईएमआई है, जो मासिक किस्त है, वो कितने हजारों में पहुंच गई है, और हम उसी को पूरा करने में, तो कभी भी आपके पास पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, आप सामान खरीदिए, लेकिन आप कभी भी ईएमआई पर, जब तक आपके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है तब तक आपको ईएमआई पर कोई भी सामग्री या कोई भी खर्चा आपको नहीं करना है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा आप। एक हमारे साथ बहुत बड़ी होती है, एक बहुत बेहतरीन गाना भी है, गुनगुनाते हैं उसको तो मजा सा आ जाता है। कुछ तो लोग कहेंगे, मतलब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दोस्तों इसकी चिंता कभी मत करिए, लोगों का काम ही कहना है। वो आपको कभी ये कहेंगे, कभी वो कहेंगे। जब भाप का इंजन बना था तो लोगों ने कहा ये चलेगा नहीं, और जब वो चल गया तो लोगों ने कहा ये रुकेगा नहीं, यानी लोगों का काम है कहना। तो आप इसकी चिंता कतई न करें। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जितनी आपकी हैसियत है उतना ही आपको चलना है। किसी ने कहा है अगर आप चद्दर से ज्यादा पैर नहीं फैलाएंगे तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए अपनी हैसियत और अपनी औकात के अनुसार ही चलिए, यानी ऐसा रुतबा कभी न बनाए कि ऊपर शेरवानी और अंदर परेशानी। ये बहुत बड़ी हमारी जीवन शैली की एक समस्या बन गई है कि हम दिखावे में रहते हैं, शेरवानी पहन रहे हैं, लेकिन शेरवानी के नीचे जो परेशानी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी है, दुनिया की नहीं है। इसलिए दुनिया के दिखावे के लिए कभी भी शो ऑफ मत करिए। पता ही नहीं चलता कि हमारे खर्चे कितने बढ़ गए, कब हमने गाड़ी ईएमआई पे ले ली, कब हमने घर ईएमआई पे ले लिया, कब हमने लैपटॉप ईएमआई पे ले लिया, कब हमने मोबाइल ईएमआई पे ले लिया, और उन ईएमआई को भरते भरते हमारी जिंदगी कटने लग जाती है। तो ये बहुत ज्यादा हमें मूलभूत परिवर्तन करने होंगे, इच्छाओं का त्याग करना होगा। हमारे इच्छाएं जो है वो हमने इच्छाएं इतनी बड़ी बना ली है, इतनी बड़ी कर ली है कि हम उसके नीचे दब गए हैं। हमें उन इच्छाओं का त्याग करना होगा, हमेशा ध्यान करना होगा कि हमारी इच्छाएं का भाई हमारे ऊपर हावी नहीं हो। किसी ने कहा है कि ये जो हमारी इच्छाएं हैं वो कभी हमें जीने नहीं देती, हमें जीने नहीं देती, और हम है कि हमारी इच्छाओं को मरने नहीं देते। दोस्तों आप इस कदर अपनी इच्छाओं के अंदर
वशीभूत हो जाते हैं, उनके अंदर जकड़ जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके खर्चे कितने बढ़ गए। उन खर्चों में आपको, छोटे छोटे खर्चों में आपको कटौती करनी है। इसलिए रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अपनी लड़ाई खुद को लड़नी है और खुद को लड़ते हुए आगे बढ़ना है। आप देखिए इन छोटे छोटे खर्चों पे, शो ऑफ पे, घर पे ईएमआई पे सामान लेने से अगर आप ये इन चीजों से बचते हैं तो आने वाले 10 सालों में मेरा दावा है कि आपके पास इतनी जमा पूंजी हो जाएगी कि आप भी अमीरों की कैटेगरी में आ जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितने पैसे बचा लिए, कितने पैसे सेविंग कर ली है, कितने पैसे आपके पास आगे हैं, क्योंकि आपको बहुत आगे करना है, आगे जाना है, ईएमआई से आपको बचना है। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में इन खर्चों को कटौती करिए। मध्यम वर्गीय परिवार, पुनः मैं दोहराता हूं, मध्यम वर्गीय परिवार अपने खर्चों में कटौती करें तो वो अमीर बन सकते हैं। उन्हें कोई भी अमीर बनने से नहीं रोक सकता। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम दिखावे के कारण इतने खर्चे हमारे बढ़ा लेते हैं। बहुत से परिवारों को मैं जानता हूं जिनके कारण, दिखावे के कारण आज उनके परिवार में गरीबी आ गई है। उनको ईएमआई के कारण अपने सामानों को बेचना पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले दिखावे करते हैं। सबसे पहले युवा साथी जॉब लगते हैं, जॉब लगने से साथ ही वो गाड़ी लाते हैं, बड़ा मोबाइल लाते हैं। कल्चर हो गया महंगे से महंगे मोबाइल रखने का, लेकिन सब कुछ हमें ईएमआई पे अवेलेबल है। कुछ दिन बाद शादी हो जाती है, ईएमआई पे हम लोग मकान ले लेते हैं। इतना ईएमआई हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब उनके नीचे दब जाते हैं। और उसके साथ साथ हमें शो मेंटेन करना पड़ता है, तो हमारे पास सेविंग शून्य हो जाती है, नगण्य हो जाती है। तो दोस्तों, आप इन मंत्रों को अपने जीवन में उतारिए। जितनी चद्दर है उतना पैर फैलाइए, तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप भी अमीरों की कैटेगरी में आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।